Hello class. Once again I'm back with my new video for your math class. Today I'm going to take a new chapter, that is chapter number 6, algebraic expression. मैं चैप्टर नंबर 5D एक्सरसाइज 5D को मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। वो आपके मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, आप कैसे इसको डील करते हो। ठीक है, आप उसको करना, आपको जो भी उसमें डाउट रहेगा आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, क्योंकि उसमें आप ही कर सकते हो, मतलब उसमें का एक्सप्लेन किया है तो सभी एक्सप्लेन किया जाने लायक है। ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। वो एक तरह से रीजनिंग क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में काम का टेस्टिंग है कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को रीड करते हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो, कैसे करते हो। अगर आपको प्रॉब्लम उसमें रहेगी किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा देखा जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्लास 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अलजेब्रा का पोर्शन है, क्लास 6 में पढ़े हो, क्लास 7 में और क्लास 8 में भी। ओके, सो आई थिंक मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिशन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा रखा है क्लास 7 में। एक बार रिकैपिंग कर किया है चैप्टर को। ठीक है, तो मैं भी एक बार वापस क्या कर रहा हूँ, रिकैप कर दे रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बताने से पहले हम थोड़े कुछ टर्म्स को सीख लेते हैं। पहला क्या है, वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल्स? A quantity whose numerical value is not fixed is called variable. A quantity whose numerical value या a quantity whose value is not fixed. A quantity whose value is not fixed is called variable. एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कोई फिक्स न रहती हो, जो हमेशा चेंज होती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जनरली all the letters of English alphabet आर कंसीडर वेरिएबल। जितने भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट यानी ए से लेकर जेड तक, वेदर स्मॉल और कैपिटल, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, स्मॉल चाहे ग्रेटर, स्मॉल या कैपिटल, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उन सभी को हम वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने पर अलग अलग आती है। क्लियर? दूसरी पॉइंट, कांस्टेंट, दोज क्वांटिटी व्हिच वैल्यू डज नॉट चेंज। वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होती उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जनरली ऑल द नंबर्स, जितने हमारे पास नंबर्स आते हैं सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्लियर? अगर जैसे मान लो कि हाँ क्या थे, कांस्टेंट होते हैं। अब आते हैं पॉइंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द expression containing variable constant along with the symbol of mathematical operation. algebraic expression एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट आपस में जुड़े होते हैं, वो भी किसके हेल्प से, सिंबल ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो सिंबल है उनके हेल्प से वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और हम जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। These 4 are the मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इनके सिंबल के साथ जो जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल और कांस्टेंट जब मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इनके सिंबल के साथ जब आपस जुड़े होते हैं तो सभी क्या कहते हैं, पूरे रिप्रेजेंटेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं 13a² प्लस 12b प्लस 9, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि 13 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ये बात सही है कि कांस्टेंट नहीं, इसको नाम देंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट कराएगा, क्योंकि जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में देखा जाए तो इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये अकेला तो इसको कांस्टेंट कर सकते हैं। 12b जो है, 12 के साथ b कैसे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल अप्लाई किए हैं, यहाँ पे एडिशन। अगर मान लेते इसको चेंज करके माइनस लगा दो तो देख सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल पोर्शन भी है, कांस्टेंट पोर्शन भी है, वेरिएबल कांस्टेंट, और बीच में सिंबल किसके किसके लगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन की। क्लियर? तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या नामते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट को हम
मैथमेटिकल ऑपरेशन के सिंबल के साथ आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्लियर? अब टर्म्स are the part of algebraic expression which are connected with each other with a symbol of plus or minus। प्लस और माइनस सिंबल के साथ जो भी पार्ट आपस में जुड़े होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, वह सभी क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स। जैसे 13a² प्लस 12b प्लस 9 था, अगर देखा जाए तो इसमें मैंने मान लो -9 था, तो मैंने कहा प्लस और माइनस सिंबल के साथ जो भी जुड़ा होता है सब टर्म्स कहलाते हैं। यानी 13a² एक टर्म्स है, 12b भी एक टर्म्स है, और -9 भी क्या है? एक टर्म्स है। या कर दो 9 भी क्या है? टर्म है। तो देखा जाए तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, 13a², 12b और 9। मैंने कहा कि प्लस और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस के साथ जो भी पार्ट आपस में लगे होते हैं वो सभी टर्म्स कहलाते हैं। यहाँ 3 टर्म्स हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा, एक ही और एक। क्लियर? देयर आर 3 टर्म्स। बात करें टर्म्स के 2 पार्ट आते हैं, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होते हैं? द टर्म्स विच हैव सेम वेरिएबल इज कॉल्ड लाइक टर्म। वह टर्म जिनमें एक प्रकार का, एक तरह का वेरिएबल लगे हो हर एक तरह से, ठीक है? वेरिएबल पावर के हिसाब से भी देखा जाता है, ठीक है? पावर भी सेम होना चाहिए। तो जब वेरिएबल हर तरह से सेम लगे होते हैं तो उनको हम लाइक करते हैं, और जब वेरिएबल अलग अलग होते हैं लेटर के साथ साथ पावर भी ध्यान रखना होता है, तो उनको हम अनलाइक करते हैं। जिनमें सेम होते हैं उनको लाइक, जिनमें अलग होते हैं उनको अनलाइक। जैसे मैं लिखता हूँ 12x 5x 7x, ठीक है? 12x², 5x², 7x², 12xy 5xy 7xy, ठीक है? तो ये आपस में क्या है? लाइक है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x और यहाँ x, ठीक है? ये अभी आपस में है, ठीक है? यहाँ 12x², यहाँ x², यहाँ भी x² और यहाँ भी वेरिएबल पोर्शन सेम है, क्योंकि यहाँ पे लेटर सेम है, उसका पावर भी सेम है। और यहाँ पे क्या है? xy और xy, ये तीनों आपस में क्या है? लाइक है। लेकिन अनलाइक की बात करें तो यही लिख सकते हैं हम 12x 5x² और 7x3, ये तीनों क्या है? अनलाइक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 1 है या 2 और यहाँ 3 है। और मैंने कहा पावर को भी ध्यान रखना होता है, अगर पावर अलग है तो सिंपल सी बात वो क्या रहेगा? पूरी तरह से अलग रहेगा। क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो लाइक मतलब हर एक तरह से सेम होना चाहिए, स्पेशली वेरिएबल को दिखाता है, ठीक है? जो कोफिशिएंट लगे उससे कोई मतलब में नहीं रखना है। अब नेक्स्ट दिया है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के हिसाब से कितने टाइप्स के होते हैं तो देखा है, तो इसके कई टर्म्स होते हैं। पहला क्या था? मोनोमियल, फिर क्या था? बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, और जब इससे ज्यादा आ जाएंगे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच ओनली कंटेन वन टर्म, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म्स होते हैं। जैसे क्या हो गया? 5x², 2x 5, ये सब क्या है? मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो रहेंगे, तो क्या है? 2y + 6, 5xy + 9x, 8xy² +
2y, जैसे भी क्या है बाइनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स दो दो, ठीक है। ट्राइनोमियल में तीन तीन है, पॉलिनोमियल मतलब दो से ज्यादा किसी कितना हो रहा है, तीन या तीन से ज्यादा रहेंगे तो उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी क्लास 7 में कराया है, बस हल्का से रिकैप कर दे रहा हूँ। पहले मैं एडिशन कर रहा हूं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। एग्जांपल 1 इज गिवन, ऐड 6x plus 5y minus 2z perhaps 2z, और गामा है 8x minus 3y plus 5y। हमें ऐड करना है। ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो इसको कॉलम के द्वारा करो या तो हॉरिजॉन्टल करो। कॉलम मतलब जैसे आप लोअर क्लास में करते हो एडिशन में, वैसे तो क्या करो, पहले ऊपर वाला लिख लो, अब जब नीचे वाले लिखोगे तो ध्यान ये रखोगे कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, x के नीचे x, y के नीचे y और z के नीचे z, यानी z के साथ z, x y के साथ y और x के साथ x आना चाहिए। ये क्या है 8x minus 3y plus, क्लियर। हमें ऐड करना है, तो ऐड के दौरान ध्यान रखना, ऐड करते वक्त कोई भी सिंबल चेंज नहीं होता है, माइनस करते वक्त सिंबल चेंज होता है। कैसे होगा वो बताऊंगा। चाहो तो लेफ्ट में करो चाहे राइट में, इसमें कैरी वगैरह नहीं देना होता है, ना लेना होता है किसी से, जितना रहेगा जिसका उसको उतना ही दे देंगे। अब ध्यान रखोगे, जेड हो गया, सिंपल बात जेड को ऐसे चाहो से लिख सकते हो। अब बस नंबर ध्यान रखोगे, यहाँ पे -2 है, यहाँ +5 है, एक माइनस और एक प्लस है, इंटीजर रूल के हिसाब से क्या होगा, माइनस होगा। बड़े में छोटा, 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो 5 - 2 3, सिंबल किसका लगेगा, प्लस का, इसका हो गया। अब यहाँ पे y है तो सिंपल y लिख सकते हो, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, एक प्लस एक माइनस है, माइनस होगा, 5 - 3 2, सिंबल क्या रहेगा, प्लस। अब यहाँ क्या है, ये 6 है और ये 8 है, 6 और क्या है 8 है, तो 6 और 8 को जब वापस में ऐड करो कितना रहेगा 14, सेम सिंबल। ये हमारा कौन सा मेथड है, कॉलम मेथड। अगर हॉरिजॉन्टल मेथड करोगे तो कुछ इस तरह करते हैं, उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं इस तरह 6x plus 5y minus 2z के साथ ऐड करना है। किसको ऐड करना है, बाद वाले को हमेशा ब्रैकेट में रखोगे, ओके। अब ब्रैकेट पहले ब्रेक करो, यहाँ 6x plus 5y minus 2z, अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस प्लस सिंबल का। और जानते होगे लोअर क्लास पढ़ोगे 7 में भी कि आगे का प्लस सिंबल तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू या सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ प्लस यहाँ कोई सिंबल है तो प्लस ही मानेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस 8x, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब क्या करोगे, x के साथ x ला दो, y के साथ y रख दो और z के साथ z रख दो। इसको चाहो छोड़ भी सकते हो, सीधा सीधा कर सकते हो। 6x और 8x दोनों सेम सिंबल के हैं, ऐड होंगे कितना देगा 14x। यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस करो कितना देगा 2y, और यहाँ एक प्लस और एक माइनस माइनस करो तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, ये कॉलम मेथड है। इसमें से आप जो भी अच्छा लगेगा आप कर सकते हो। स्पेशली आप हायर क्लास में आ रहे हो तो प्रीफर करना किसको, हॉरिजॉन्टल मेथड को, क्योंकि छोटे बच्चे तो रह नहीं गए कि अब उसको करोगे।
एक ऐड का कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट का कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम लाइक है। तो अगर देखा तो सब्ट्रैक्ट करना है हमें, क्वेश्चन दिया है सब्ट्रैक्ट, जो कॉलम से भी कर दे रहा हूँ उससे भी कर दे रहा हूँ। 9a² माइनस 5ab प्लस 6ab² b² माइनस 8 फ्रॉम 12a² प्लस 7ab प्लस 9ab² प्लस 30। हमें कह रहा है इस पूरे को माइनस करो, किसमें से, इसमें से, यानी ये ऊपर और ये कहाँ रहेगा, नीचे रखेंगे। पहले कॉलम मेथड पे देख लेते हैं, कॉलम मेथड पे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो क्या लिखोगे, 12a² नहीं, पहले हॉरिजॉन्टल मेथड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मेथड समझ लोगे तो कॉलम मेथड आसान पड़ेगा समझना कि मैं क्या कर रहा था। तो उसमें से इसको मैच करना है, तो पहले उसको लिखो 12a² प्लस 7ab प्लस 9ab² प्लस 30। इसको मैच करना, इसमें से मैच करना है इस पूरे को। तो जब पूरे को मैच करना है तो पूरे को ब्रैकेट में रखोगे। ध्यान रखना ब्रैकेट का रूल होता है कि जहां तक एक साथ रखना है उसको पूरे ब्रैकेट में रखोगे और उसके सामने सिंबल जो रहेगा वो लगाओगे। माइनस करना तो माइनस सिंबल लगाओगे बाहर। तो जब 9a² माइनस 5ab प्लस 6ab² माइनस 8। अब 12a² प्लस 7ab प्लस 9a² ab² प्लस 13। सिंबल अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ध्यान रखना अगर आगे पॉजिटिव सिंबल हो तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर सिंबल में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करने पर सिंबल पूरी तरह चेंज होता है। प्लस माइनस में माइनस, प्लस में। तो 9a² प्लस 5ab माइनस 6ab² प्लस 8। a²b, अब देखो एक ही साथ ध्यान देना, यहाँ a² है, a² है, 12a² है, 1 माइनस 9a² है, तो मैथ करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 3a²। अब ab को देख लो, यहाँ क्या है 7ab है, यहाँ 5ab है, दोनों का सिंबल सेम है, ऐड हो जाएंगे 12ab हो जाएगा। यहाँ प्लस 9ab² है, वहाँ माइनस 6a² ab² है, माइनस वर्ड कितना हो जाएगा 3ab। और यहाँ क्या 13 प्लस में, वहाँ भी प्लस में, ऐड कर दो और 3 21 हो गया। अब कॉलम मेथड का मैं देखूं, देखो क्या होगा। a²b प्लस 7ab प्लस 9a²b प्लस 12a² प्लस 7ab प्लस 9ab² प्लस 30 ये हो गया। इसमें से किसको मैच करना है, इसको 9a² माइनस 5ab प्लस 6ab² माइनस 8। अब क्या करते हैं, एक लाइन हम छोड़ते हैं, बीच में गैप रखते हैं एक लाइन का, और हम सिंबल बदल देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने देखा ना, जैसे मैंने माइनस किया इसका सिंबल प्लस से किसमें चला है, माइनस में। इसके आगे कोई सिंबल नहीं था, प्लस था, प्लस से माइनस में आ गया, यानी इसका सिंबल अब माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस। यानी जब माइनस का नौबत आती है, यहाँ माइनस सिंबल बाहर लगा लोगे कि अभी माइनस कर रहा है, तो जैसे माइनस सिंबल लगाओगे जब प्लस से माइनस में आ जाएगा, जैसे यह प्लस से माइनस में आया था, जब माइनस से प्लस में हो जाएगा तो माइनस से प्लस में, जब प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, और माइनस से प्लस में, यानी जिसका जो सिंबल था वो उल्टा हो जाता है। अब यह सिंबल इनका हो गया है, जो उनके साथ सिंबल था वो नहीं, अब जो नया सिंबल वो है। अब इधर सॉल्व करो, 12 माइनस 9 3a²b, यहाँ क्या देगा प्लस 5, क्योंकि अब सिंबल प्लस है ना, प्लस 5 और प्लस 7 12ab
प्लस कितना, सॉरी माइनस 3ab²। इस तरह से हम करते हैं क्या, कॉलम मेथड। ध्यान रखोगे सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें सिंबल बदलना पड़ता है, सिंबल माइनस का यहाँ लगाओ थोड़ा सा दूर से, क्या माइनस करो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो भी इसमें डाउट रहेगा मुझसे पूछ लोगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यह रहा आज का वीडियो यहाँ तक, बाकी जितने टर्म्स होंगे मैं अगले वीडियो में पढ़ा दूँगा। ओके, थैंक यू।